चैन से लेने देते। कितना मीठा स्वप्न था, किंतु ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? दाऊ, ये क्या हो रहा है? देखो ना कान्हा, ये धनुपति काका के आदमी जंगल के हरे भरे वृक्ष काट रहे हैं। ये तो अनुचित है दाऊ। ये वृक्ष तो हमें खाने को फल और सोने को ठंडी छाया देते हैं। इन्हें कटवाकर धनु काका अब क्या करना चाहते हैं? सुना है धनु काका कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं। लगता है अपने कार्यों का प्रायश्चित करना चाहते हैं वो। प्रायश्चित? हम भी तो देखें इन हरे भरे वृक्षों को काटकर कैसा प्रायश्चित करना चाहते हैं। क्या हुआ महाराज? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मन तो कर रहा है कि इस क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर दूं। गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बताया कि तू मेरे काल का अंत करने के लिए किसी शक्ति का आह्वान कर रहा है। क्या वही करना चाहता है जो तू सदैव करता आया है? मेरे मन के भय को और भी अधिक प्रबल करना चाहता है तुम? उत्तर दे। वो आ गया महाराज। कौन आ गया है? महाराज, भय और उसका भाई। कौन भय, कौन उसका भाई? कौन? हाँ, मैं भय हूं। जब भय की शक्ति द्विगुणित हो जाती है, तब महाभय उसके साथ होता है। भय और महाभय जिस ओर देखते हैं, मैं मृत्यु वहां प्रलाप फैलाता हूं। भय, महाभय, मृत्यु। कृष्णा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अच्छा, तो ये बात है धनु काका। इतना बड़ा हवन अनुष्ठान तो मैंने कभी नहीं देखा। पूरा गोकुल अचरज में है। बस उन्हें एक ही संदेह है कि कहीं तुम पूर्व की भांति इस बार भी गोकुल से ली हुई पूजा सामग्री किसी अन्य साहूकार को तो नहीं बेच दोगे? शिव 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 शिव। ये गोकुल वासी भी निरे के निरे मूर्ख। ये देखो, ये हैं हमारे कुलगुरु श्री श्री व्यग्रविद जी। बहुत ही महान व्यक्ति हैं। बड़े समय के पश्चात हमारे यहाँ पधारे हैं। इन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में मैं ये यज्ञ करवा रहा हूँ। मैं तो अपने सारे कर्मों का पश्चाताप कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या किया ये? क्या किया? क्या किया? क्या किया ये?
क्यों किया ये? क्यों किया? इतनी बड़ी हानि कर दी तूने। वैसे ही गोकुल में दाताओं की कमी है और तूने इतनी बड़ी हानि कर दी। मुंह खो गए हो क्या? गुलराज, इधर आओ। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इतनी बड़ी हानि हो गई और शीघ्रता से गोकुल जाओ, जाकर घी और दूध की व्यवस्था करो। शीघ्रता से जाओ। मेरे यज्ञ में दूध और घी की नदियां बहनी चाहिए, नदियां, समझे? ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है, महाधनुपति यज्ञ है। चाहे तो पूरा का पूरा वन काट देना, क्योंकि मेरा ये यज्ञ पूरे के पूरे 10 दिन चलेगा और 10 दिन तक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी। जाओ। भोले भाले गोकुलवासी और ये चालाक धनु काका कभी नहीं बदलेंगे। वन के वृक्ष इसीलिए काटे जा रहे हैं। हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, अन्यथा सारा का सारा वन समाप्त हो जाएगा। फिर हमें मीठे फल कैसे मिलेंगे कान्हा? फिर हम कड़ी दोपहरी में हम वृक्षों की छाया के बिना कहाँ खेलेंगे कान्हा? कौन है वहाँ? कौन है? कोई तो अवश्य। कौन है? कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ बाहर आओ। कौन छिपा बैठा है? अरे बाहर आओ, अन्यथा मैं अंदर आ जाऊंगा। कौन है? देखो, मैं जानता हूं तुम कौन हो कायरो। मेरे अनुष्ठान को भंग करने की योजना बना रहे हो ना? किंतु ये स्मरण रहे, ये कोई ऐसा वैसा आयोजन नहीं है, ऐसा वैसा अनुष्ठान नहीं है, महाधनुपति अनुष्ठान है। इसको भंग करना कोई माखन चुराने जैसा सरल कार्य नहीं है दोस्तों। बाहर आ जाओ, नहीं तो सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। अरे बाहर निकलो। अब क्या होगा कान्हा? अभी बताता हूं तुम लोगों को। कौन? बोलो भ्राता, हमें कैसे याद किया? एक बड़ा ही विशेष कार्य है। असुर नरेश कंस का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। गोकुल और वहां रहने वाले कृष्णा को नष्ट करना है हमें। हम तीनों भाई मिलकर वहां इतनी बड़ी तबाही मचाएंगे कि आने वाले वर्षों में गोकुल भय, महाभय और मृत्यु के नाम से थर थर कांपेंगे। यहाँ क्या कर रही हो? काका, मेरी मैया कहती है कि वृक्षों में भगवान होते हैं। देखिए ना, आपका कारमेन सूखी लकड़ियों से भी चल सकता है ना? ये हम सब ने इकट्ठी की है, इन वृक्षों की ही है। यदि आपके हवन हेतु ये पर्याप्त नहीं होगी तो
हम सब मिलकर लकड़ियाँ बीनेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी मित्र मंडली है काका। ये राधा तो बड़ी समझदार निकली। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि इन सूखी लकड़ियों से मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण करूं? तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है? कुछ दिख रहा है मुझे, उस नंद के लल्ला की छाया दिख रही है मुझे, उसकी संगति का असर दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। ये वन की धरती मेरी है और ये पेड़ भी मेरे हैं। मैं इनके साथ चाहे जो करूं। जाओ यहाँ से, तुम लोग निकलो यहाँ से, अन्यथा सही नहीं होगा। झूठ धनपति काका, प्रकृति सबकी होती है, किसी एक की नहीं। ये जितना वन आपका है उतना हमारा भी। बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। अच्छा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको। यदि किसी ने भी इस रेखा को पार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा, धनु काका को शीघ्र ही रोकना होगा। मैं जानता हूँ वो लोभी है राधा। हम सब मिलकर कुछ करते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ की कोई आवश्यकता नहीं। चलो सखियों, यहाँ खड़े खड़े अपना समय व्यर्थ होगा। राधा राधा, फिर सोच लो। हम तो मित्र नहीं शत्रु हैं। किंतु धनपति हम दोनों का शत्रु है। मैं नहीं कह रहा, मैया कहती है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। बिल्कुल सत्य कान्हा, उचित कहा तुमने। तो तुम देख लो, हम मिलकर वन को बचा सकते हैं। तो क्या कह रहे थे कान्हा? क्या योजना है तुम्हारी? कहो। प्रभा भी जाने मायके से कब आएगी। अच्छे से दबाओ, बहुत थक गया हूँ मैं। साहूकार जी, साहूकार जी। क्या हुआ? साहूकार जी, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ अपर्याप्त हैं। क्या? कहीं यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। क्या? ऐसा? तो एक कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करो। जाकर नंद और वृषभान को बुलाकर लाओ। शीघ्र जाओ। नंद! नंद जी, वृषभान जी, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। धनुपति सेठ ने आप दोनों को तुरंत बुलवाया है।